हाय गाइस। तो कुछ सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्विंग के। और उससे पहले सबसे पहले तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर अपडेट मैं जल्दी दे पाता हूँ। ये वीडियोस तो कभी कभार ही बना पाता हूँ। ठीक है। तो जैसे टेलीग्राम पे आओगे तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या ऑन वॉच है, कैसे चल रहा है ट्रेड्स, कब लेना है। बाय सेल मैं रेकमेंड नहीं करता। वो आपके पर्सनल कैपिटल रिस्क एलोकेशन और आप पर्सनली क्या टाइम फ्रेम और स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो वो उसके ऊपर होगा। ठीक है। बट मैं सिर्फ एक आपको एक अच्छे सेटअप्स दिखा सकता हूँ जो काम करने की, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। राइट। तो सब्सक्राइब कर देना एक तो चैनल को, दूसरा नीचे टेलीग्राम को। और अब चलते हैं चार्ट्स देखने हैं। ठीक है। तो और दूसरी बात, जो भी मैं बताऊंगा स्टॉक्स, उन सब में मैंने बाय कर रखा है भाई। मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं अपने हिसाब से स्टॉप लॉसेस लूंगा, एग्जिट करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टार्ट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो चार्ट है जिंदल पॉली का। अब जिंदल पॉली में एक ही चीज की कमी है सिर्फ, अगर आप देखो तो, वो है इसके मूवमेंट के ऊपर और इसकी वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसके अंदर। बट जो चार्ट का सेटअप है वो बहुत ही क्लीन है। एक अच्छा बेस बना। ठीक है। रफली अराउंड 1 साल का बेस, देखो 1 साल का पूरा बेस है ये। पूरा बेस टूटता है। ठीक है। वेरी गुड ब्रेकआउट, वेरी गुड वॉल्यूम्स। कोई बाहर का बंदा आया है, इंस्टीट्यूशन आई है। ठीक है। बाइंग, उसके बाद टाइट होता है, एक और बाइंग, फ्लैग बनाता है, एक और पॉप। इस पॉप पर हमने इसको बाय करा है, इस वाली पॉप पे। बट कल का दिन भी फ्लैट और आज भी कुछ अच्छी क्लोजिंग नहीं दी। बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेलिंग नहीं है इनके अंदर। ठीक है। तो एज लॉन्ग एज सेलिंग नहीं आ रही तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक और पॉप अगर आता है तो हम निकल जाएंगे पूरी रैली पर। और वो रैली कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर आप मेरा बाइंग प्राइस देखोगे अभी, तो जिंदल पॉली ये रहा। ठीक है। 720 पे बाय है, 690 का चल रहा है। और लगभग 6-7 thousand का ही लॉस दे रहा है सिर्फ। तो इसका स्टॉप लॉस बिलो दिस है। ठीक है। 676 के अंडर कहीं स्टॉप लॉस है। राइट। तो ये तो हो गया जिंदल पॉली, जिसको आप देख सकते हो। आप अपने कैपिटल अपने सेटअप के हिसाब से ही बाय करना, क्योंकि अगर आप ट्रेड को कॉपी करोगे तो क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो मेरा जिंदल पॉली में लग गया स्टॉप लॉस, लेकिन मेरे केपीआई में मेरे को 70-80 हज़ार रुपये बन गए। तो वहां मैंने 10 हज़ार का लॉस करा और आपने भी 10 हज़ार का लॉस करा, बट आपने यहाँ पर 70-80 हज़ार नहीं कमाए। ठीक है। तो केपीआई मेरे को देखो, अभी केपीआई मेरे को भी 64 कुछ मैं बुक कर चुका हूँ। 30 और दे रहा है, तो 94,000 का लगभग लगभग केपीआई में सिंगल हैंडेडली प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। आ, जिंदल पॉली डिस्कस कर लिया हमने। दूसरा जो मैं रेकमेंड करूंगा, बाय नहीं, एनालिसिस के लिए, वो है प्राज। अब प्राज अगर आप देखो तो इसने एक बहुत ही अच्छा एक बेस, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक बेस, 11 सितंबर से आज तक का ज़्यादा बड़ा बेस नहीं था, लेकिन मैंने इसको आज ही बाय करा है। और बॉट इट एट 587, यहाँ पर बाय करा है। और लोग कह रहे हैं यहाँ पर क्यों बाय करा। ट्रेडिशनली क्योंकि जो सिखाया गया है लोगों को, वो यही सिखाया है कि ब्रेकआउट यहाँ पर आता है। ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर भी तो प्राइस टाइट हो रहा था। कई लोग बिल्कुल ही हाई इसका ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। बट अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो एवरी ब्रेकआउट इज वर्थ इट। अब इसको अगर मैं वीकली में जाके देखूंगा ना, तो ये स्टॉक मेरा यहाँ पर मिस हो गया था मुझसे। ठीक है। 394 पे। बट अब देखो, स्टॉक 20 में 65 रुपये, 80 रुपये का था। 300-400 तक की जर्नी, और उसके बाद एक अच्छा एक बहुत लंबा बेस बनाया इसने यहाँ से। 2 साल का पूरा एक बेस बनाया। ठीक है। इस बेस को पॉप करने के बाद, बेस पॉप हुआ, ये पॉप का मतलब बेस फटने के बाद इसने एक करेक्शन दिखाई। अब ये जो करेक्शन थी ये काफी हेल्दी और काफी अच्छी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग किक आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। मगर हमने इस सेल ऑफ के अंदर देखा, देखो कोई सेल ऑफ में वॉल्यूम नहीं थी। ठीक है। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ बाइंग के अंदर आ रही है, सेल ऑफ में वॉल्यूम नहीं आ रही। ठीक है ना। और उसके बाद वापस से बाइंग चालू। तो हमने यहाँ कहीं बाय करा, और अभी आज तो इसने ब्रेकआउट दिया है। अब नए पंटर लोग एंटर होना शुरू करेंगे, कल परसों में वो लोग खरीदना शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से तो 616 पर भी एक बहुत अच्छी बाय है, क्योंकि ये देखो यार, ये रनअवे गैप बोलते हैं इसको, ये बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है। ये फिल भी हो गया, तो ये काफ़ी हेल्दी स्टॉक है। मेरे हिसाब से 616 पर भी वर्थ इट है। अगर आप ये लोकल लो लेकर भी कंसिडर करोगे तो 6-7% का ऐसा लाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, बट फिर भी ये वर्थ इट है स्टॉक, क्योंकि ये प्रीवियसली बड़ी अच्छी एक
हमारे को दिखा चुका है स्ट्रेंथ। बाइंग जब आई है इसमें तो काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है, ये आज ही बाय करा प्राज। दूसरा जो ऑन कॉस्ट ही चल रहा है JSW, इनफैक्ट लॉस में है। ये भी एक बहुत ही क्लीन सेटअप है। देखो इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ देखनी थी आपको। अब ये बड़ा मूव शायद ही देगा, लेकिन क्योंकि ये FNO का स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो दिन था ना हैवी सेल ऑफ डे, इसने वो क्लियर कर दिया एक अच्छी बाइंग के साथ। ठीक है, और अगर हम इसका भी वीकली देखेंगे तो अब देखो वीकली पे सेम एक बहुत बड़ी रैली, बेस, यहाँ पर करेक्ट, करेक्ट के बाद पॉप। तो लगभग लगभग सेम ही आप देखोगे, सेम ही पैटर्न है। राइट, अब ये यहाँ से हो सकता है 3-4 दिन यू बना के फिर अपना हाई को क्रॉस करे। लेकिन प्राज और इसका सेटअप लगभग लगभग सेम ही बन रहा है। प्राज को भी हमने जल्दी बाय करा है और JSW को भी। JSW का भी स्टॉप लॉस इसके नीचे है, 400 के नीचे, और 414 पे बाय करा है। 413 तो चल ही रहा है, ये 413.8 पे बाय करा है ना। हाँ, 13.8 पे बाय करा है। ठीक है, तो ये तो एट कॉस्ट ही है, ये अगर कोई सेटअप देखना चाहेगा तो। राइट, और इसके अलावा मेरे हिसाब से FDC एक बहुत अच्छी बाई थी। FDC दिखा देता हूँ आपको। FDC भी अपने आसपास ही है, तो वीकली आ जाते हैं पहले। बड़ा टाइम फ्रेम देखना जरूरी होता है हमेशा। ठीक है, वीकली में देखो कहाँ का बेस है, लगभग 3 साल का बेस है। 3 साल से प्राइस इसी यहाँ से बार बार सेल ऑफ हो रहा था 370 का। ठीक है, अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ तो हम कैच नहीं कर सके, बट ब्रेकआउट के बाद ये एक सेल ऑफ से जोन में चला गया। और मेरे हिसाब से यहाँ जो अर्निंग्स आई थी ना, कब की अर्निंग्स आई, ये अर्निंग्स बहुत अच्छी आई होंगी, क्योंकि ये रनअवे गैप खुला है। और रनअवे गैप खुलने के बाद, कवर होने के बाद, एक बार शेकआउट देने के बाद, क्योंकि ये जो पीरियड था ये मार्केट का थोड़ा सा डाइसी पीरियड था। जैसे ही स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई मार्केट में, ये स्टॉक ने वापस अपनी स्ट्रेंथ पकड़ ली, और यहाँ पे कुछ टाइट दिन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। हमने इस कैंडल पे बाय करा इसको, और इसको आराम से होल्ड करेंगे। सेलिंग डेज में वॉल्यूम भी नहीं है, तो देखते हैं ये भी कैसे परफॉर्म करता है। बट मेरी बाय क्या दिखा रहा है, 397। मैंने क्या बाय कर रखा है, 397 पर ही बाय कर रखा है, तो ये भी देख सकते हो आप। अम, बाकी यार मैं आपको जनरली वही स्टॉक्स दिखा रहा हूँ जिनमें मेरा पैसा लगा हुआ है। दिखाने को तो मैं ऐसे 50-60 स्टॉक और दिखा सकता हूँ जो मेरी वॉच लिस्ट में है। ठीक है, जैसे कोचिन देख सकते हो, कोचिन भी स्ट्रांग है, बट कोचिन मेरे को लग रहा है कि भी थोड़ा देर ब्रेक लेगा और लंबी, बट यू नेवर नो। ठीक है, तो ऐसे दिखाने को मैं कई सारे स्टॉक दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जनरली वही दिखाता हूँ जिसमें पैसा लगा हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी टेलीग्राम पे आ जाना, क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट होती है।